और चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की मौसी खलनायिका बन गई। भांजी का हैवानों के साथ सौदा कर दिया, पैसे के लालच में राजस्थान लाकर बेच दिया। सौदेबाजी पर पीड़िता का सनसनीखेज खुलासा। मौसी समेत 6 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता जब दुष्कर्मियों के चंगुल से छूटी तो सीधे पुलिस के पास पहुंची। पीड़िता के मुताबिक उसकी सौतेली मां जो रिश्ते में मौसी है, उसने उसका जीवन नर्क बना दिया। धमकी देकर उसे 3 बार शैतानों के हाथ बेचा, फिर बेचने की तैयारी थी। तभी वो मौका पाकर फरार हो गई और सीधे पुलिस के पास पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता बिहार के मधुबनी की रहने वाली है। मेरी शादी 3 बार करवा चुकी है। वो हर किसी से पैसे लेती है और फिर वापस ले आती है। इस बार भी ढूंढ चुकी है लड़का, फिर से शादी करवानी चाहती है मेरी। इसलिए मेरी मासी बहुत गंदी है, दलाली का काम करती है। पहले तो हिमाचल में बेची है, 2 बार यहाँ पर बेची है आके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे चूरू संवाददाता मनोज शर्मा के साथ। मनोज, कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम? चूंकि पूरा मामला बिहार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, चूरू में लोग कैसे पहुंचे और किस तरीके से इस लड़की का सौदा किया गया? जी आसिफ जी, मैं बताना चाहूंगा कि वजह चाहे बिगड़ा हुआ लिंगानुपात ही क्यों ना हो, लेकिन चूरू के अंदर शादी के लिए महिलाओं और जो नाबालिग बालिकाएं हैं उनकी खरीद फरोख्त का जो सिलसिला है ये बदस्तूर जारी है। और ऐसा ही एक मामला मानव तस्करी का एक बार फिर सामने आया, जब एक बिहार के मधुबनी इलाके की जो युवती है उसको और प्रदेश के अंदर जयपुर के चाकसू और चूरू जिले के जीरासर गांव के अंदर बेच दिया गया कुछ रुपयों के लिए। उसी की जो सौतेली माँ है उसके द्वारा इसका सौदा किया गया और किसी तरह से महिला थाने पहुंची इस युवती ने और अपनी सौतेली माँ सहित 6 जो नामजद व्यक्ति हैं, सौतेली माँ हेमंत, छोटूराम नायक, भगवान साहेब वगैरह, इनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। पुलिस ने अभी फिलहाल मामला दर्ज किया है, मामले की जांच की जा रही है और पुलिस का जैसा कहना है कि अगर आरोप सही है तो आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी मनोज, कहाँ शादी, जैसा कि पूरे घटनाक्रम में पता चला कि बेचा जा रहा था, शादी के लिए बेचा जा रहा था या किसी और पर्पस से बेचा जा रहा था? अगर शादी के लिए बेचा जा रहा था तो खरीदने वाले लोग कौन थे जिस पर इस लड़की ने आरोप लगाया? जी बिल्कुल, जो ये जो युवती है, इस युवती ने जिस तरह रिपोर्ट दी है उसके अंदर प्रारंभिक तौर पे यही बात सामने आई है कि सौतेली माँ के द्वारा और इस 20 साल की युवती को 2 बार बेचा गया। पहली बार इसको चाकसू के अंदर, जो जयपुर के अंदर चाकसू है, यहाँ एक हेमंत शर्मा नाम के व्यक्ति के साथ इसकी माँ के द्वारा साजिश रचकर 2019 के अंदर योगराज शर्मा को बेचा गया और फिर उसकी मर्जी के बिना ही योगराज से शादी करवा दी और यहाँ 1.5 लाख रुपए हैं उसकी माँ के द्वारा लिए गए और जब 1.5 लाख रुपए की रकम पूरी हो गई, उसके द्वारा खर्च कर दी गई, उसके बाद और रुपए की मांग है वो आरोपी योगराज से की गई और योगराज के ऊपर जो युवती है उसका आरोप है कि उसने बंधक बना के और लगातार उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और दौसा पुलिस ने नशे पर नकेल कसी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के 5 सौदागरों को गिरफ्तार किया। नशे की एक खेप चित्तौड़गढ़ से कार में रखकर दौसा लाई जा रही थी। पुलिस ने 100 किलोमीटर तक आरोपियों की कार का पीछा करके पकड़ा और कार से 40 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने कार और गांजे को जब्त कर लिया है, साथ ही 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक नशे की एक खेप एमपी से चित्तौड़गढ़ भिजवाई गई थी। चित्तौड़गढ़ से इसे दौसा के सिकंदरा क्षेत्र में सप्लाई करना था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ये देर रात 5 आरोपी थे। ये चित्तौड़गढ़ से डोडा पोसत का गाड़ी लेके आ रहे थे। इसकी सूचना मिली थी, इस पे कार्रवाई की गई है। 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 46 किलो के लगभग डोडा बरामद किया गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार पहले भी 1-2 बार ये चित्तौड़गढ़ से सामान लेके आए हैं, जिसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। आगे इनका सिकंदरा में किसी को देने का प्लान था, इसी बीच ये पकड़े गए। मरुधरा में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। यहां तक कि चोर अब भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे। इंसान के घर तो दूर, अब भगवान के घर पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया। ताजा मामला
राजसमंद के आगरिया गांव में सामने आए। यहां बीती रात बदमाशों ने चारभुजा नाथ भगवान मंदिर को निशाना बनाया। चोर दान पात्र का ताला तोड़कर नकदी चुरा कर ले गए। सुबह मंदिर में सामान बिखरा देखकर पुजारी के होश उड़ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। और प्रदेश में ऑनलाइन ठगी की वारदातें भी बढ़ रही हैं। ताजा मामला अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र का है। यहां एक युवक लोकेश सिंह ने अपने 150 रुपए की यूपीआई पेमेंट की जानकारी लेने के लिए ऑनलाइन बैंक का हेल्पलाइन नंबर खोजा, जो किसी शातिर का निकला। शातिरों ने लोकेश को झांसा देकर उसके खाते से 72,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारा SBI हेल्पलाइन नंबर, उसमें सबसे ऊपर एक नंबर आया, उसको मैंने कॉल करा उस पर, तो उस पर आया कि सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ या क्या मदद कर सकता हूँ। उस चक्कर से उसने मुझसे बात करना स्टार्ट करी। फिर उसने मुझसे पूछा आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं? मैंने कहा जी ये सर। तो बोले आपको रिफ़ंड के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ी। उसने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी एनी डेस्क करके। उस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में उसने मुझसे पूछा कि अपना फ़ोन पे चेक खोल कर अपना बैलेंस चेक कीजिए। मैंने उसको बैलेंस बताया। उसके बाद में फ़ोन पे कॉल पे बात करते करते मेरी मदर के अकाउंट से 49,867 रुपये कट गए एक ट्रांजेक्शन में। फिर मैंने बोला सर ये मेरे 50,000 कैसे कट गए, मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगा, मुझे वापस रिफ़ंड चाहिए। तो उसने बोला अपना गूगल पे खोलिए, गूगल पे में जाकर पेमेंट में जाकर के आप है ना यहाँ वॉट इज़ फोर पर 49,867 रुपये लिख कर रिफ़ंड अमाउंट लिखिए। जब मैंने वो लिखा तो उसके बाद मेरे अकाउंट में जो 22,000 कुछ रुपये थे वो भी कट गए और मेरा अकाउंट पूरा नील हो गया। जयपुर के जोबनेर थाना इलाके के ढाणी नागान गांव में आगजनी और हमले की घटना से ग्रामीण आक्रोशित हैं। नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में रेनवाल तिराहे पर इकट्ठा हुए और सड़क पर धरने पर बैठ गए। इससे सड़क पर जाम लग गया। सूचना पर एएसपी तेजपाल बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से समझाइश की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ग्रामीणों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। एएसपी के कार्रवाई और आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया और जाम हटाया। आपको बता दें कि जोबनेर इलाके के ढाणी नागान गांव के जमीनी विवाद को लेकर बीती रात खूनी संघर्ष और आगजनी हुई। आगजनी में आधा दर्जन वाहन जल गए और पत्थरबाजी में 6 लोगों को चोटें आई। मैंने एक वीडियो भेजा है ना, उसको ध्यान से सुनना एक बार। भीलवाड़ा में टोल प्लाजा पर उत्पात हुआ। टोल कर्मियों और युवकों में विवाद। युवकों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की। टोल कर्मियों से मारपीट की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। और इस समय सीधा रुख करते हैं सीएम अशोक गहलोत इस समय सीकर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए वर्चुअली। कृपया मूर्ति भी ये दिखाया जाए सीकर से। आगे इसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि वो कंप्यूटर का सबसे बड़े आरबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में एक सप्ताह से सिंगल डोनर प्लेटलेट्स किट यानी एसटीपीपी उपलब्ध नहीं है। आरबीएम अस्पताल और जनाना अस्पताल से हर दिन मरीजों के लिए 35 से 40 यूनिट प्लेटलेट्स की मांग की जा रही है। अस्पताल से बड़ी मुश्किल से हर दिन 15 से 20 यूनिट रैंडम डोनर प्लेटलेट्स यानी आरडीपी ही उपलब्ध करा पा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लड बैंक के जिम्मेदारों ने 1 महीने पहले एसीडीपी किट की डिमांड भेजी थी, लेकिन अब तक ये किट उपलब्ध नहीं हो पाई। एसडीपी किट अपने 4-5 दिन पहले से सप्लाई ले है। हमने डिमांड भी ऑलरेडी एडवांस में कर दी थी, पर अब तक एसडीपी किट की कोई
डिमांड लगभग 25 से 30 आरडीपी की डिमांड हमारे पास डेली आ रही है और उसमें से हम 15 से 20 की सप्लाई डेली कर पा रहे हैं। फिर भी सभी मरीजों को आरडीपी की पूर्ति नहीं कर पाते हैं क्योंकि डिमांड डेंगू के मरीज भी जाते हैं और डिमांड भी अधिक होने के कारण सबको सप्लाई संभव नहीं है। बीजेपी की अलवर धौलपुर की हार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के गले नहीं उतर रही। पूनिया ने इसे बीजेपी की रणनीतिक चूक करार दिया। न्यूज 18 से बातचीत में पूनिया ने कहा कि पार्टी जिला परिषद के कुछ टिकट बांट नहीं पाई जिसकी वजह से जीती बाजी हार गई। पार्टी इस पर मंथन करेगी। वहीं उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। संवाददाता बाबूलाल धायल ने सतीश पूनिया से खास बात की। और एक बार फिर से रुक करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के तहत आयोजित कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें श्री मनीष कुमार शर्मा। हम सबके प्रेरणा स्रोत और राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, हमारे विभाग के कला व संस्कृति विभाग के मंत्री और बड़े भाई श्री बीडी कल्ला साहब, आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मुख्य सचिव महोदय जो हमारे 150 की जो संचालन समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं, और गायत्री मैडम जो हमारे विभाग की सचिव हैं, और यहाँ पर मौजूद हमारे राजेश गुप्ता साहब, पंकज ओझा साहब, पुरुषोत्तम शर्मा साहब, और जिले से जुड़े हुए सभी 150 कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना रही कि उन्होंने जब 2019 में तय किया कि जो कमेटियां पुरानी बनी हुई थी उन कमेटियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि अध्यक्ष सभी जिलाधीश महोदयगण थे, उनके साथ में संयोजक व सह संयोजक माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जो सदस्य थे उन्होंने राज्य सरकार के लिए काम करना शुरू किया। क्योंकि 2005 से जब हमने इस काम को हाथ में लिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से 2006 और 2007 में इन सभी सदस्यों ने पूरे राजस्थान में जो गांधीमय वातावरण बनाया, तो उसका माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि उनका अनुभव का लाभ सरकार के कार्यक्रमों में मिलना चाहिए। तो ये उसका ये कारण रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के पश्चात जिला के बाद में उपखंड स्तर पर भी संयोजक व सह संयोजक एसडीएम की अध्यक्षता में लगाए गए। और मैं कहते हुए खुशी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आपकी प्रेरणा थी, जो आपकी एक मंशा थी कि राजस्थान का वातावरण गांधीमय बने, तो अभी मुख्य सचिव महोदय ने कुछ दिनों पूर्व जिला स्तर पर संवाद किया है खुद ने जिला संयोजकों से, सह संयोजकों से। तो पूरे जिले के अंदर एक ही रिपोर्ट आई कि हर जिले में जितना कलेक्टर्स हैं, हमारे सरकारी अधिकारी हैं, जो हमारे सदस्य हैं, सबने मिलकर नए नए कार्यक्रम नवाचार इतने किए हैं कि मैं आपको कहते हुए मुझे खुशी है कि हम उन नवाचारों को आप आने वाले कार्यक्रमों में, अब जब ये हम लोग आज़ादी का 75 वर्ष जब हम करेंगे तो उन नवाचारों का लाभ हम यहाँ पूरे राजस्थान में इसका हमें मिलेगा। आपको मैं एक बात कहते हुए सिर्फ निवेदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि जिला स्तर पर जो हमारे संयोजक व सह संयोजक हैं, उपखंड स्तर पर सभी जो संयोजक व सह संयोजक हैं, वो सभी अपने अनुभव का लाभ हमें दे रहे हैं। एक उनकी सबकी इच्छा है कि एक बार आपका जो संवाद है, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, तो मेरा ये दायित्व भी है कि उनकी भावना मैं आप तक पहुंचाऊं। तो जिस तरह से अभी जिला स्तर पर संवाद हुआ है, तो एक बार एक संवाद जैसे आपने मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी कोरोना काल में लगातार पंचायत स्तर तक संवाद किया, तो एक संवाद इन सदस्यों के आपका हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि उनको एक उत्साह और वर्धन हमें मिलेगा और आने वाले कार्यक्रमों में उसकी हमें एक लाभ भी प्राप्त होगा। और मेरा एक कहना है कि आदमी जितने लोग जिले में बैठे हैं उनका काम बोलेगा। आपके सामने एक वीडियो हम पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, मेरा मानना है कि आपको उसको देखकर